हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्राची और आज बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हॉस्पिटल के काले सच से वाकिफ कराया गया है। मूवी का नाम है सिक नर्सेज। जो नए लोग इस चैनल पर आए हैं पहली बार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है बैंकॉक के एक हॉस्पिटल से, जहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ के कुछ लोग रोज आधी रात को 11 से 12 बजे तक डेड बॉडी सेलिंग नाम का इलीगल स्कैम चोरी चुपके चलाते थे। डॉक्टर यंगतार अपनी 5 से 6 जूनियर नर्सेज के साथ मिलकर हॉस्पिटल के एक पेशेंट जिसका नाम किम था, उसे पकड़कर स्ट्रेचर पे लिटाकर उसके पेट में कैंची को घुसाकर जिंदा ही बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारकर उसके सारे बॉडी पार्ट्स को एक एक करके काटकर प्लास्टिक के गार्बेज बैग में डालकर ताइवान के ब्लैक मार्केट में बड़ी ही चालाकी के साथ इंसानी मांस खाने वाले लोगों को काफी हाई रेट में बेच रहे थे। और ऐसा वो अक्सर किया करते थे, बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। बट हैरानी की बात तो ये थी कि ये लोग इस इलीगल स्कैम को 1.5 साल से चोरी छुपे अपने ही हॉस्पिटल में चला रहे थे और ये काम ये लोग बहुत ही ज्यादा चालाकी से किया करते थे। वो कहते हैं ना कि इस जन्म में किया हुआ कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो इनके पापों की सजा किस तरह से इन्हें मिलती है और इनके साथ क्या इंसिडेंट होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से समझिएगा। सीन यहाँ से चेंज होकर सीधा 7 महीने बाद फिर से इन्हीं हॉस्पिटल के लोगों पे फोकस करता है, जहां हॉस्पिटल का स्टाफ नॉर्मल दिनों की तरह ही अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था। उनकी एक नर्स टाइमा अपने काम से थक कर फ्रेश होने के लिए हॉस्पिटल के वॉशरूम में जाती है, जहां उसे किसी लड़की की डरावनी धीरे धीरे से हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर टाइमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वॉशरूम से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के पास जाने की कोशिश करती है। बट तभी उसे सामने से व्हाइट ड्रेस में एक लड़की आते हुए दिखाई देती है। एंड गाइस, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि किम थी, जिन्हें इन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ मारकर शरीर के टुकड़े करके ब्लैक मार्केट में बेचा था, जो अब एक एंटिटी बन चुकी थी क्योंकि उसे मोक्ष नहीं मिला था और अब वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए आई है। किम टाइमा के पास आती है और देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक बन जाती है। किम उसके मुंह के अंदर अपना हाथ घुसेड़कर बुरी तरह से फाड़कर उसे बहुत ही ज्यादा भयानक मौत देती है और आगे इनके साथ इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला था, जिसकी कल्पना तक इन लोगों ने नहीं की थी। हॉस्पिटल की दूसरी नर्स युसिका अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके गर्ल्स लॉकर रूम में आकर कपड़े चेंज करके घर जाने के लिए रेडी हो रही थी कि तभी उसे अपने पीछे एक काला साया हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे डरकर बाहर भागने की वो पूरी कोशिश करती है। भागते ही भागते घबराते हुए जल्दबाजी में वो हॉस्पिटल में मौजूद केमिस्ट्री लैब में पहुंच जाती है, जहां उसे सामने वही काला साया दिखाई देता है जो कोई और नहीं बल्कि किम ही थी। वो युसिका के हाथों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और बहुत सारे ब्लेड उसके हाथों पर रख कर उसे खाने के लिए कहती है। युसिका का उसके हाथों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, वो सारे ब्लेड अपने मुंह में डाल लेती है और सारे ब्लेड चबाती है। गाइस, देखते ही देखते उसका पूरा जबड़ा फट जाता है और टूटकर उसी के हाथों में आकर गिर जाता है। बट किम यहाँ कहाँ रुकने वाली थी, इतना ही नहीं बल्कि वो उस कमरे में मौजूद एक छोटी सी बिल्ली को पकड़कर युसिका के टूटे मुंह में गले तक घुसेड़कर बहुत ही बेरहमी से उसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ टाइमा की फ्रेंड कैटी और चिन अपनी दोस्त टाइमा को ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगती हैं, क्योंकि उसे गए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था और वो वॉशरूम से अभी तक वापस नहीं आई थी। जहां गेट के बाहर ही किम उन्हें मिलती है। उसका डरावना और भयानक सा रूप देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं। बट तभी किम उनकी बॉडी को कंट्रोल करके उन्हें खींचते हुए ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर रूम में लेकर जाती है। यहाँ ये इनके साथ बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला टॉर्चर करने वाली थी। वो चिन को एक बड़े से टब में लिटाती और कैटी की बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए साइड में पड़ी हुई आरी को जबरदस्ती पकड़वाकर धीरे धीरे उसे चिन को काटने को कहती है। कैटी यहाँ पूरी तरह से किम के कब्जे में हो चुकी थी। वो धीरे धीरे चिन को काटती है, उसके हाथों पैरों को बुरी तरह से काटकर वो उसे बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत देती है। चिन को मारते ही कैटी थोड़ा थोड़ा अपने सेंस में आने लग जाती है और वो ऑपरेशन थिएटर रूम से बाहर भागकर किम से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। बट किम अपना बदला पूरा किए बिना जाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए किम उसके बालों को पीछे से पकड़ लेती है और एक एक बाल उखाड़कर उसे जमीन पे मुंह के बल गिरा देती है। उसके बाद अपने सैंडल का हिल उसके मुंह में डालकर हिल से उसके मुंह को कुचल कर गले तक फाड़ देती है और बिल्डिंग के ऊपर लगे हुए रेड क्रॉस साइन को उतार कर इस भारी से रेड क्रॉस साइन के नीचे दबाकर उसे बुरी तरह से मार देती है। किम अपनी सारी गुनहगार नर्सेस को
ऑलमोस्ट मार चुकी थी। अब डॉक्टर यंगतार बचे थे जो इन सारी बातों से बिल्कुल ही अनजान थे। वो नहीं जानते थे कि उनके हॉस्पिटल में इतनी सारी नर्सेस की मौतें हो चुकी हैं और वो भी अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहे थे कि तभी उनके पास यूकी नाम की एक नर्स आती है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। फिर वो डॉक्टर को बताती है कि उसने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अपने स्टाफ नर्सेस यूसिका, टाइमा, चिन और कैटी की डेड बॉडी को बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में पड़े हुए देखा है। जिसके बाद डॉक्टर यंगतार यूकी के साथ कॉरिडोर में जाते हैं। वो इस घटना को अपनी आंखों से देखते हैं। वो देखते हैं कि उनकी सारी नर्सेस कॉरिडोर में पड़ी हुई हैं और उनकी डेड बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद डर कर वो यूकी को साथ लेकर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही वो वहाँ से भाग रहे होते हैं, स्टेयर पर यूकी को लेबर पेन होने लग जाता है और वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है। और देखते ही देखते उसके अंदर से किम निकलकर बाहर आती है, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है। और वो आते ही डॉक्टर यंगतार का गला काटकर उसे भी बहुत ही बुरी मौत देती है। सो गाइस, आपने देखा कि इस तरह से कर्म रिपीट होता है और किम अपना बदला लेती है और उसके बदले के साथ ही इस मूवी का द एंड हो जाता है। मूवी बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, इसमें कोई मिस्ट्री नहीं थी। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है और जिन लोगों का जवाब सही होगा आने वाली वीडियो में उनका कमेंट दिखाया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज कर्मा? कर्मा का सही मतलब क्या है और आप में से किन किन लोगों ने अपनी लाइफ में कर्मा को एक्सपीरियंस किया है? तो अगर आप लोग चाहें तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे कमेंट करके Q&A वीडियो का जिक्र किया था, जिसे शायद अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है, बट अगर आप लोग चाहें तो Q&A वीडियो जल्द आ सकती है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली को कंप्लीट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, Q&A वीडियो तब आएगा जब हमारी 1 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी भी 92% ऑडियंस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फ्रेंड्स, ये चैनल हमने बहुत ही प्यार से आपके लिए बनाया है और अगर आपको हमारा काम थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर फटाफट से बढ़ जाए और आपका और हमारा इंटरेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि किस कैटेगरी की मूवी आपको देखना ज्यादा पसंद है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसी कैटेगरीज की मूवी का एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा आपके लिए लेकर आऊं। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।